ये कहानी है एक ऐसी सास और ननद की जिनकी चालों को एक बहू ने हिम्मत से मात दी। सुबह का समय, लालपुर गांव। ठाकुर रामलाल के हवेली जैसे घर में शादी की धूम खत्म हो चुकी है। अरे ओ गुड़िया, जरा बहू को बोल, अब सवेरे के 9 बज गए, इतनी देर तक सोई रहेगी क्या? माई, अबे कौन सी रानी है ये, गरीब घर की लड़की, ये भी कोई टाइम है उठे का? तभी सुनीता धीरे धीरे ओस से भीगी औसार में आती है, आंखों में नींद पर चेहरे पे मुस्कान। माई, मैं तो उठी थी भोर में ही, बर्तन मांज दिए, गोबर के उपले सजा दिए। अब सोचा आपसे पूछ लूं नाश्ता का। अरे वाह, बर्तन तो मांज दिए, लेकिन तेरे कपड़े देख के तो ऐसे लग रहे जैसे कोई मजदूरे ना आई हो। ठाकुर घर की बहू बन के आई है, थोड़ा तो निखार रख अपने में। माई सही कह रही, देखो ना, हमारी भाभी तो जैसे सीधी गांव की माटी से निकली है, न जेवर, न लिपाई, न श्रृंगार। माई, मेरे घर में तो बस माँ के दिए संस्कार हैं, जेवर तो किस्मत वालों को मिलते हैं। अरे वाह, संस्कारों से घर नहीं चलता बहू, घर में चूल्हा जलाने को चाहिए दौलत, और तू तो खाली झोला ले आई। अरे कमला, चाय बनी क्या? आज की बहू तो कुछ ला ही नहीं पाई, अब घर का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा। सुन लिया ना बहू, तेरे ससुर भी तेरी तारीफते कर रहे हैं। अरे माई, रहने भी दो, नई है अभी, सब सीख जाएगी। अरे भैया, आप तो हमेशा किसी की तरफ ना होते, अब भाभी के लिए क्या बोल गए? बस कर गुड़िया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर की इज्जत उसी में है कि सब साथ रहें। हाँ हाँ, हम ही गलत हैं, अब बहू महारानी सही। जो गरीब घर की लड़की है वही ठकुराइन बन बैठी। माई, अगर मैंने कुछ गलती की हो तो माफ कर दीजिए, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस घर को अपने हाथों से संभाल लूं। देखो माई, ये कैसे आटा गूंद रही है, ऐसे तो जानवर भी ना गूंदे। अरे छोड़, रहने दे, इसको तो रोटी बेलना भी सिखाना पड़ेगा। माई, मैं सब सीख लूंगी, बस आप सिखा दीजिए। हम तो रानी महरानी नहीं बनाते, तू खुद सीख, वरना सारा गांव हंसेगा कि ठाकुर रामलाल की बहू को बेलन चलाना नहीं आता। नमक ज्यादा है इस दाल में। बस यही बाकी था। अरे बहू, स्वाद नाम की भी चीज होती है या नहीं? माई, गरीब घर की बहू है, नमक भी माप के आती होगी। अरे माई, गलती हो गई होगी, पहली बार बना रही है। हाँ हाँ बेटा, तू तो हमेशा अपनी रानी के बचाव में रहेगा ना, पर ये याद रख, घर की लाज बिगड़ी तो हम सब की जाएगी। सुनीता चुपचाप खाना देती है, मोहन बिना कुछ बोले खेत चला जाता है। अम्मा, आपने कहा था सब्र करने से सब ठीक हो जाता है, पर यहाँ सब्र भी रोज रोज टूटता है। अरे क्या चुप चुप के रो रही है? शादी में इतना बड़ा घर मिला है और रोने की आदत नहीं गई तेरी? बड़ा घर मिला है, पर अपनापन कहीं नहीं मिला गुड़िया दीदी। अपनापन कमाने के लिए पैसा चाहिए बहू जी, तेरे पास तो वो भी नहीं है। सुनीता कुछ नहीं बोलती, बस आसमान की तरफ देखती है। सुबह का समय, लालपुर ठाकुर हवेली में मुर्गा बांग दे चुका है। सुनीता चूल्हा जला रही है, माथे पर पसीना, आंखों में सुकून। अरे बहू, इतना धुआं क्यों कर दिया तूने? आंख फट रही है मेरी। माई, लकड़ी गीली थी, अब सूखी डाल देती हूँ। अरे माई, अब तो ये पूरी हवेली में कोयले का धुआं भर देगी। तू चुप रह गुड़िया, और बहू ध्यान से काम कर, ठाकुर घर की रसोई है, झोपड़ी नहीं। सुनीता चुपचाप सिर हिलाती है,
तभी मोहन अंदर आता है। अरे जल्दी कर, मुझे खेत जाना है, नाश्ता ले आ। हाँ जी, बस अभी रखती हूँ। सुनीता रोटी सेंकती है, रोटियां मोटी हो जाती हैं। माई देखो ना, रोटी तो पत्थर जैसी बना दी। अरे बहू, तू खेत जोतने आई थी क्या? रोटी बेलना तो सीख पहले। माई कल से ठीक बना दूंगी, पहली बार है। हर बात में पहली बार कहेगी क्या? ठाकुर की बहू बन गई, पर काम अभी भी गांव की छोरी जैसा करती है। सुनीता चुपचाप खाना देती है। मोहन बिना कुछ बोले खेत चला जाता है। गुड़िया और उसकी सखियां आंगन में बैठी हैं। सुनीता पानी भरने जा रही है। देखो तो मेरी भाभी को, जैसे ठाकुर घर की नहीं किसी गरीब की झोंपड़ी से उठाई हो। अरे गुड़िया, तेरे भाई ने तो बिन दहेज शादी की थी ना? हाँ री, और अब भुगत रहे हैं सब। सुनीता पानी के घड़े लेकर लौटती है, सबकी बात सुन लेती है, बस मुस्कुरा देती है। कमला रसोई में बैठी है। सुनीता चुपचाप खाना बना रही है। बहू सुन, तेरे मायके से कुछ भेजा नहीं क्या? शादी को महीना हो गया, कुछ भी तो नहीं आया। माई, बाबूजी के पास कुछ भी नहीं है। खेत सूख गया था, फसल नहीं निकली। तो फिर ठाकुर घर की इज्जत कैसे रखेगी तू? माई, गांव में सब हंसते हैं कि ठाकुर की बहू खाली हांडी लेकर आई। इज्जत दहेज से नहीं माई, व्यवहार से मिलती है। अरे वाह, अब तो प्रवचन देने लगी बहू जी। चल ज्यादा बोल मत, जाकर दाल छान ले। मोहन लौटता है खेत से, थका हुआ। सुनीता पानी देती है। जरा खुद को संभाल ले, माँ की बात मान लिया कर, वरना सबकी नजर तुझ पर रहती है। मोहन जी, मैं तो सबकी बात मानती हूँ, पर हर बार कुछ न कुछ गलत ही निकल आता है। तू माई से बहस मत किया कर, वो जो कहे वही ठीक है। सुनीता सिर झुका लेती है, आंसू छलक जाते हैं। अच्छा जी, आगे से कुछ नहीं बोलूंगी। मोहन उठकर चला जाता है। कमला अंदर से सुन लेती है। अच्छा है, मोहन अब भी हमारे साथ है। ये बहू ज्यादा अकड़ ना दिखाए। सुनीता खेतों में कपड़े धो रही है। गांव की औरतें वहां से गुजरती हैं। अरे ये तो ठाकुर घर की नई बहू है ना? हाँ, वही गरीब घर की, लेकिन देखो कितनी मेहनती है, दिन रात लगी रहती है। कमला भी वहीं से गुजरती है, उनकी बात सुनती है पर कुछ नहीं कहती, बस नजरें फेर लेती है। गुड़िया की शादी की बात चल रही है। पंडित जी आए हैं। ठाकुर साहब, तिथि तो तय हो गई, बस कुछ जेवर और गहने की व्यवस्था करनी होगी। जेवर तो बहू के मायके से आ जाते अगर वो लाती कुछ। सही कहती हो, सब कुछ अब हमारे जिम्मे है। सुनीता ये सब सुन लेती है। रात को अकेली बैठी सोचती है। जब अपने लोग ही ताने देते हैं तो पराया क्या कहेगा, पर अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं इन सब की बात बदल दूंगी। गुड़िया अपनी शादी की तैयारियों में लगी है। सुनीता दिन रात काम कर रही है। अरे भाभी, ये दुपट्टा ठीक से इस्त्री कर, वरना बारात में सब बोलेंगे कि गरीब भाभी ने सब बिगाड़ दिया। चिंता मत करो दीदी, सब अच्छा होगा। अच्छा होगा तब जब तू इस घर से चली जाए। मतलब? बस यूं ही, काश भैया तेरे जैसी बहू न लाते। सुनीता चुप हो जाती है, बस आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुड़कर रसोई चली जाती है। बेटा, तेरी बीवी को जरा समझा दे, घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। माई, मैं सब देख रहा हूँ, वो बस गरीब है, बुरी नहीं। गरीब होना बुरा नहीं होता, पर ठाकुर घर की बहू बनना सबका काम नहीं। मोहन सोच में पड़ जाता है। पीछे से सुनीता उनकी बातें सुन लेती है, मगर कुछ नहीं बोलती, बस आसमान की तरफ देखती है और बुदबुदाती है।
भगवान, तू बस मुझे हिम्मत देना। एक दिन मैं इन सबका नजरिया बदल दूंगी। अरे माई, इसे तो कुछ आता ही नहीं। इसने हमारे घर की इज्जत का तमाशा बना दिया है। सही कह रही है गुड़िया। इस बहू से तो बुरा कोई नहीं। बस गरीबी देख के लाए थे मोहन के वास्ते, वरना और भी रिश्ते थे हमारे पास। माई, मैं तो बस सेवा करती हूँ, जो आप कहें वही करती हूँ। सेवा? तेरी सेवा देख के तो जानवर भी शर्मा जाए। सब हंस पड़ते हैं और सुनीता चुप रह जाती है, बस आंचल से पसीना पोंछ लेती है। सुनीता रसोई में खाना बना रही है, तभी सास कमला हड़बड़ा के आती है। अरे बहू, तूने मेरे गहनों का बक्सा देखा? कल रात यहीं रखा था, अब गायब। ना माई, मैंने तो छुआ भी नहीं। माई, अगर नहीं मिल रहा तो एक बार बहू के कमरे में भी देख लेते हैं। पता नहीं कहाँ क्या रख देती है। मेरे कमरे में? दीदी, आप क्या कह रही हो? चुप रह, तेरे कमरे में ही चलते हैं। सब कमरे में पहुंचते हैं। अलमारी खोली जाती है और सबकी सांस थम जाती है। बक्से के नीचे गहनों की थैली पड़ी होती है। अरे बाप रे, मेरे गहने! बहू, तूने ही चुराए होंगे। अरे, लाज नहीं आई तुझे? ठाकुर के घर में चोरी? बाबूजी, मैं भगवान को साक्षी मान के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। माई, मैंने तो पहले ही कहा था, गरीब घर की है, ऐसे ही काम करेगी। अब घर की इज्जत बचानी है, इसको निकालना ही पड़ेगा। उसी वक्त मोहन अंदर आता है। क्या हुआ माई? तेरी बीवी ने चोरी की है बेटा, अब बोल क्या करें? सुनीता, सच्ची बता, तूने किया है ये सब? मैं कसम खाती हूँ। तो फिर गहने तेरे कमरे में कैसे पहुंचे? सुनीता रोने लगती है। मोहन मुंह फेर लेता है। माई, जो करना है कर लो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। सुनीता चुपचाप कोने में बैठ जाती है। आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। आंगन में चांद की फीकी रोशनी है। सब सो चुके हैं। सुनीता अकेली चौखट पे बैठी है। भगवान, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो कल तू सच्चाई सबके आगे ला देना। तभी पास वाले कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। सुनीता दबे पांव जाती है। गुड़िया अपने किसी नौकर से बात कर रही है। देख रे, तूने गहने रख दिए थे ना बहू के कमरे में। बढ़िया, अब कल माई देखेगी तो बहू की हवा टाइट। जी बीबी जी, सब वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। सुनीता सब सुन लेती है। अब उसके चेहरे पे डर नहीं, हिम्मत है। तो ये चाल थी तुम्हारी? अब सच्चाई खुद बोलेगी। सब बरामदे में बैठे हैं। कमला के हाथ में लाठी, रामलाल के चेहरे पे गुस्सा, मोहन चुप। हमने सोच लिया है, अब ये बहू इस घर में नहीं रहेगी। सही कहे हो, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। सुनीता अंदर से आती है, चेहरा शांत मगर आंखें तेज। माई, अगर आप मुझे अपनी बहू मानती हैं तो बस 5 मिनट दीजिए, सच्चाई सामने ला दूंगी। अब नाटक शुरू। बोल, क्या नया ड्रामा है तेरा? माई, मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहती, बस सच्चाई दिखानी है। वो सबको लेकर गुड़िया के कमरे में जाती है। वहां वही नौकर खड़ा है। बताओ रे, किसने कहा था तुझे गहने मेरे कमरे में रखने को? बीबी जी ने कहा था, गुड़िया बीबी जी ने। उन्होंने कुछ सिक्के भी दिए थे। क्या बोल रहा है तू? ये झूठ बोल रहा है माई। मैं झूठ काहे बोलूं ठाकुरनी?
अपनी जान पे खेल के सच बोल रहा हूँ। पूरा घर थम जाता है। कमला और रामलाल एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुड़िया, तुझसे ये उम्मीद न थी। अपनी भाभी को बदनाम करने चली थी। माई गलती हो गई, मैं तो बस हंसी में कर रही थी। अरे री गुड़िया, तूने अपनी माँ की नाक कटवा दी। सबकी नजर सुनीता पर जाती है। वो सिर झुका के खड़ी है। सुनीता, माफ कर दे मुझे, मैं तेरे साथ ना खड़ा हो सका। जी, भरोसा टूटा तो दर्द तो हुआ, पर भगवान सब देख रहा था। बहू, तू तो सच में देवी निकली। माफ कर दे बेटी। माई, गलती सबसे होती है। आपका दिल साफ हो गया, बस वही मेरे लिए बहुत है। भाभी, मैं बहुत पछता रही हूँ, माफ कर दो। दीदी, अब दिल साफ हो गया ना, बस यही काफी है। चलो, भूले बिसरे दिन भूल जाएं। पहली बार हवेली में सुकून उतरता है। अब हवेली में सन्नाटा है। ननद गुड़िया की गलती उजागर हो चुकी है। सबके मन में सुनीता के लिए शर्म और पछतावा है, मगर वो बहू जिसने सबसे बुरा सहा, फिर भी सबको माफ कर दिया। अरे बहू, जरा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। जी माई। तू बुरा तो नहीं मानी बिटिया? अरे माई, आप बड़की हो, माफी कैसी? जो हुआ सो भगवान की मर्जी थी। भाभी, माई को थोड़ा खांसी रह रही है, आप जरा तेल गरम करके सीने पे मल दो ना। हाँ दीदी, अभी लाई। सुनीता चूल्हे पर सरसों का तेल गरम करती है, आंच पे हाथ सेंकती है और धीरे से कमला की छाती मलती है। कमला की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। अरे बिटिया, तू तो माँ लक्ष्मी निकली। जिस बहू को हमने कोसा, उसी ने हमें संभाल लिया। माई, घर में बड़ों की सेवा ही बहू का गहना होता है। कमला की तबीयत अब और बिगड़ गई है। बुखार, खांसी, शरीर में जान नहीं। डॉक्टर तो आ नहीं पाते गांव में, बस सुनीता ही रात दिन देखभाल में लगी रहती है। भाभी, हमसे नहीं देखा जाता अब माई को ऐसे। दीदी, सब ठीक हो जाएगा, बस माई को हिम्मत देना हमारा काम है। रात भर सुनीता पलंग के पास बैठी रहती है, काढ़ा बनाती है, माथा पोंछती है, नींद तक नहीं लेती। धीरे धीरे कमला की तबीयत संभलने लगती है। कमला आंखें खोलती है। सामने सुनीता बैठी है, सिर झुका के। कमला के होठों पर मुस्कान आ जाती है। बहू, माई, कुछ चाहिए क्या? चाहिए नहीं बिटिया, धन्यवाद देना है तुझे। अरे माई, ऐसा काहे कहते हैं आप? तूने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस दिन तू घर में आई थी, हम तो सोचते रहे गरीब घर की है, क्या करेगी, पर आज समझ में आया, लहू का नहीं, दिल का घराना बड़ा होता है। रामलाल, मोहन और गुड़िया सब खड़े सुन रहे हैं। मोहन की आंखें भर आई हैं। माई, अब तो हम सब भी मान गए, हमारी सुनीता ही इस घर की असली शान है। हाँ बेटा, आज से ये बहू नहीं, हमारी बेटी है। माई, बहू कहिए या बेटी, मैं तो आपकी ही रहूंगी। भाभी, तू सच में बहुत बड़ी निकली। हम तो तुझसे जलते रहे और तू हम सबके लिए प्राण बन गई। दीदी, घर तभी घर लगता है जब सब एक दूजे का मान रखे। अब सब भूल जाओ, चलो मिलके चाय पीते हैं।